ग्लोटस लिमिटेड के आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम समुद्र, वायु और सड़क के माध्यम से भौगोलिक क्षेत्रों में माल की आवाजाही को सुगम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मल्टी मॉडल क्षमताओं के साथ एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करते हैं, साथ ही अन्य सहायक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है तथा इसका वितरण और उपयोग केवल भारत के निवासियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो से बाहर निकलें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली व्यक्तियों या इन्फ्लुएंसरों द्वारा पब्लिक इशू के संबंध में प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए ऑफर के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किए जाने की प्रतीक्षा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर में निवेश निर्णय लेने से पहले 8 फरवरी 2025 DRHP के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। ग्लोटस लिमिटेड के ₹2 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की इनिशियल पब्लिक ऑफर ₹1 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर नकद प्रति इक्विटी शेयर ₹1 का शेयर प्रीमियम सहित कुल मिलाकर ₹1 मिलियन, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा ₹1,600 मिलियन तक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इशू और ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 14,500,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का ऑफर शामिल है। निगमित 18 अप्रैल 2022 ग्लोटस को मूल रूप से मेसर्स ग्लोटस नाम से एक साझेदारी फर्म के रूप में 24 जून 2004 को साझेदारी के एक विलेख के अनुसार गठित किया गया था, जो इसके प्रमोटरों अर्थात रामकुमार सेंथिलवेल और कुट्टपन मणिकदन के बीच निष्पादित किया गया था। इसके बाद प्रमोटरों ने पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म मेसर्स ग्लोटस को फर्म रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत करने के लिए 19 जून 2006 को एक नया साझेदारी विलेख किया, जिसके अनुसार फर्म रजिस्ट्रार द्वारा 19 जून 2006 का प्रमाण पत्र संख्या FR/चेन्नई नॉर्थ/249/2006 जारी किया गया था। 18 अप्रैल 2022 के निगमन प्रमाण पत्र के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ग्लोटस को साझेदारी फर्म से एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे 2004 से लॉजिस्टिक व्यवसाय में इसकी विरासत जारी है। इसका पंजीकृत कार्यालय न्यू नंबर 46, पुराना नंबर 311, पहली मंजिल, थम्बुचेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई 600001, तमिलनाडु, भारत में है। हमारी कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में माल की आवाजाही को ऑप्टिमाइज करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मल्टी मॉडल क्षमताओं के साथ एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करती है, जिसमें 1. समुद्री फ्रेट फॉरवर्डिंग, प्रोजेक्ट कार्गो लोड और पूर्ण कंटेनर लोड, आयात के साथ साथ निर्यात। 2. एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग, आयात के साथ साथ निर्यात। 3. सड़क परिवहन, अन्य सहायक सेवाओं के साथ साथ वेयर हाउसिंग, भंडारण, कार्गो हैंडलिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3PL सेवाएं और कस्टम क्लियरेंस आदि शामिल हैं। हमने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान समुद्र के माध्यम से लगभग 95,000 TIU आयात प्रबंधित किया है। हमारे पास विभिन्न उद्योगों में लगे अपने ग्राहकों के लिए बड़ी मात्रा में कार्गो मोबिलाइज करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। अधिक मात्रा में माल मोबिलाइज करने की हमारी क्षमता अंतरराष्ट्रीय फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंसियों के हमारे व्यापक नेटवर्क के कारण है, जो हमें उपलब्ध वाहक, मार्ग प्रबंधन और वैश्विक रूप से प्रचलित फ्रेट फॉरवर्डिंग दरों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जो प्रतिस्पर्धी दरों पर अग्रिम रूप से वाहक स्थानों को प्रतिबद्ध करने की हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे डिलीवरी की प्रतिबद्धता मिलती है। कुछ गुणात्मक कारक और हमारी क्षमता ऑफर प्राइस की गणना का आधार बनती हैं, जो इस प्रकार हैं। अक्षय ऊर्जा उद्योग में काम करने वाले अग्रणी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनियों में से एक, हमारे प्रतिसंपत्ति पोर्टफोलियो के इष्टतम उपयोग के साथ मध्यस्थों का व्यापक नेटवर्क, विविध परियोजनाओं को प्रबंधित करने की क्षमताओं के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स संचालन, उद्योगों में विविध ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, प्रदर्शनीय निष्पादन मीट्रिक द्वारा समर्थित वित्तीय विकास और प्रासंगिक उद्योग अनुभव के साथ कुशल और अनुभवी प्रबंधन टीम। हमारी कंपनी ने भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत अपने लोगो पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया है। 10 जनवरी 2025 तक हमारे पास 139 स्थायी कर्मचारी थे। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। जबकि हम विविध उद्योगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 माही अवधि के दौरान और वित्तीय वर्ष 2024, वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान परिचालन से हमारे राजस्व का क्रमशः 40.46%, 42.42%, 13.01% और 44.30% अक्षय ऊर्जा उद्योग से आता है और इसलिए हमारे व्यावसायिक संचालन उक्त उद्योग पर निर्भर है। अक्षय ऊर्जा उद्योग
उद्योग और अन्य उद्योगों में कोई भी मंदी जिसमें हमारे ग्राहक काम करते हैं हमारे परिचालन से राजस्व, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। जबकि हमने 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 माही अवधि और वित्तीय वर्ष 2024, 2023 और 2022 के दौरान क्रमशः 1246, 1662, 1513 और 1476 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है। हमारे शीर्ष 10 ग्राहकों ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 माही अवधि पर वित्तीय वर्ष 2024, वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान परिचालन से हमारे राजस्व में क्रमशः 50.84%, 43.95%, 29.35% और 39.46% का योगदान दिया। ऐसे ग्राहकों से हमें मिलने वाले राजस्व में कमी हमारे व्यवसाय परिचालन के परिणामों, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति को तात्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। जबकि हमारी कंपनी समुद्री फ्रेट फॉरवर्डिंग, एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग और सड़क परिवहन में लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करती है, फिर भी हम अपने राजस्व का अधिकांश हिस्सा समुद्री फ्रेट आयात और निर्यात खंड से प्राप्त करते हैं, जो 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 माही अवधि और वित्तीय वर्ष 2024, वित्तीय वर्ष 2023 और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान परिचालन से हमारे राजस्व का क्रमशः 96.21%, 95.32%, 97.24% और 98.11% है। यदि हम नए अनुबंध प्राप्त करने में विफल रहते हैं, मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करते हैं या यदि हमारे मौजूदा अनुबंध समाप्त हो जाते हैं, तो हमारी वित्तीय स्थिति भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। हमें अपने ऑर्डर के एक हिस्से को निष्पादित करने के लिए तीसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, जो अनेक जोखिम प्रस्तुत करता है। हम अपने संचालन के कुछ पहलुओं में अपने नेटवर्क भागीदारों, बिचौलियों और विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। उनके द्वारा प्रदान की गई असंतोषजनक सेवाओं या उनके साथ संबंध बनाए रखने में विफलता के उदाहरण हमारे संचालन को बाधित कर सकते हैं। हमारे ग्राहक या ग्राहक समूह दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और वे अपने ऑर्डर रद्द या संशोधित कर सकते हैं या अपने भुगतानों को स्थगित या डिफॉल्ट कर सकते हैं। हमारे ऑर्डर का कोई भी कैंसिलेशन, संशोधन, स्थगन हमारे नकदी प्रवाह की स्थिति, राजस्व और आय को तात्विक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। कृपया DRHP के पृष्ठ 35 से शुरू होने वाले जोखिम कारकों को पढ़ें। ग्लोटिस लिमिटेड को रामकुमार सेंथिलवेल और कुट्टप्पन मणिकंदन द्वारा प्रमोट किया गया है, जिनके पास DRHP की तिथि तक कंपनी की जारी सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 98.98% हिस्सा है। प्रमोटर और प्रमोटर समूह के विवरण के लिए कृपया DRHP का पृष्ठ 238 देखें। कंपनी का 0.02% हिस्सा पब्लिक शेयर धारकों के पास है। कंपनी की इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 98.98% विक्रय शेयर धारकों के पास है, जो मिलाकर ₹2 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 14,500,000 इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। कृपया सेलिंग शेयर धारकों के विवरण के लिए DRHP के पृष्ठ 111 का संदर्भ लें। कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं, जिनमें 2 प्रबंध निदेशक, 1 गैर कार्यकारी निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 1 महिला स्वतंत्र निदेशक हैं। ग्लोटिस लिमिटेड का परिचालन से राजस्व 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 माही अवधि के लिए लगभग 9.92% के एबिडा मार्जिन के साथ ₹4,363.17 मिलियन रहा और परिचालन से राजस्व वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8.12% के एबिडा मार्जिन के साथ ₹4,971.77 मिलियन रहा। कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 माही अवधि के लिए लगभग ₹312.64 मिलियन का PAT और वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग ₹309.58 मिलियन का PAT दर्ज किया। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ग्लोटिस लिमिटेड के वित्तीय और संबंधित जानकारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए 247 से शुरू होने वाले पृष्ठों सहित DRHP पढ़ें। हमारी कंपनी के पास DRHP की तिथि तक कोई भी लंबित मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं है। कृपया DRHP के पेज 339 से शुरू होने वाले लंबित मुकदमे और तात्विक विकास को पढ़ें। वित्त पोषण की निवल आय हमारी कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं, वाणिज्यिक वाहनों और कंटेनरों की खरीद और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित है। IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB को ऑफर का अधिकतम 75%, गैर संस्थागत निवेशकों को न्यूनतम 15% और खुदरा व्यक्तिगत बुलतीदाताओं को न्यूनतम 10% आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। पंटोमत कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया 8 फरवरी 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। ना तो कंपनी और ना ही प्रमोटर और सेलिंग शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह केवल सूचना के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और यह कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रण या ऑफर नहीं है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए ऑफर के संबंध में दायर DRHP पर भरोसा नहीं करना चाहिए और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।